हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम इस एटॉमिक फिज़िक्स चैप्टर की लास्ट वीडियो कह सकते हैं, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तो लास्ट वीडियो आज हम इसमें अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे लास्ट वीडियो में हमने एमिशन स्पेक्ट्रम की बात की थी, जिसमें हमने कहा कि जब एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम सिर्फ अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। कि जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है और इससे ऊपर वाले किसी भी स्टेट के अंदर, है ना, किसी भी स्टेट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद जा सकता है। और जब वहाँ से वापस आता है, तो उस टाइम पे वो कुछ रेडिएशंस को अमिट करता है। और ये रेडिएशंस जब आप स्क्रीन पे रिकॉर्ड करते हो तो एक स्पेक्ट्रम बनता है, उसी को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो अमिटेड रेज हैं, जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, उस टाइम जो रेडिएशंस अमिट करते हैं उनको जब आप स्क्रीन पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? इसमें हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्व करता है और ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल स्टेट में जंप करता है, तो उस टाइम जो वो एनर्जी अब्जॉर्व करता है, जो रेडिएशंस अब्जॉर्व करता है, उनको अगर आप स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन बोथ आर साइमल्टेनियस एक्शन। तो ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ ही होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेते हैं, हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से फिर वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो ये प्रोसेस दोनों साथ साथ ही चलते हैं। द डिफरेंस इज़ दैट अब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन आर ओनली पॉसिबल फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमारे पास है, जब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो हम सिर्फ ग्राउंड स्टेट से ही एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। मतलब हमारे पास जो एटम है वो इनिशियली इस अपने ग्राउंड स्टेट में होगा, मिनिमम एनर्जी लेवल स्टेट में होगा। जैसे वो एनर्जी लेगा तो यहाँ से वो किसी भी हायर एनर्जी लेवल के अंदर जा सकता है। तो मतलब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा शुरू होगा हमारे पास इस ग्राउंड स्टेट से ही। While emission transit is also possible in excited state. Thus, only the Lyman series will be found in the absorption spectrum of the hydrogen atom. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमारे पास n=1 से ही जो है स्पेक्ट्रम स्टार्ट होगा। तो हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसके अंदर सिर्फ एक ही सीरीज़ आती है, जो कि है लाइमन सीरीज़। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें, अच्छा यहाँ पे एक ये पॉइंट लिख रखा है, इन द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द सन। अभी हमने ऊपर बात की कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ जो सीरीज़ बनती है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो बनती है लाइमन सीरीज़। लेकिन अगर हम सन की बात करें, जहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन चल रहा है, वहाँ पे लाइमन सीरीज़ के साथ साथ बाल्मर सीरीज़ जो है ये भी मिलती है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। तो ये आप दिमाग में रख सकते हैं कोई नॉलेज के लिए कि हमारे पास सन में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे भी लाइमन सीरीज़ और वहाँ पर लाइमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ हमारे पास हाइड्रोजन की मिलती हैं। अदरवाइज़ हमारे पास जो सीरीज़ मिलती है नॉर्मली वो होती हैं सिर्फ लाइमन सीरीज़। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में। जैसे कि हम बात करें ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट हम कह सकते हैं हमारे पास जो मिनिमम एनर्जी लेवल स्टेट है उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जैसे फॉर हाइड्रोजन हमने फाइंड किया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ग्राउंड स्टेट, द स्टेट ऑफ एन एटम हुज एनर्जी इज़ द मिनिमम इज़ कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। तो हमारे पास एटम का वो स्टेट हम कह सकते हैं जिसमें उसकी एनर्जी सबसे कम हो, मिनिमम हो, लोअर एनर्जी लेवल जो सबसे है उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयन एनर्जी ऑफ एटम। इसको हम आयन एनर्जी कह सकते हैं किसकी,
हाइड्रोजन एटम की। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट की। तो एक्साइटेड स्टेट जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, किसी भी हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, उस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो बाय अब्जॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल एक्सटेंडेड सोर्स, द एटम विच गोज इनटू हायर एनर्जी लेवल इज़ कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। तो उसको हम कह देंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। ये डेफिनेशंस है बेटा, ये आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा और डेफिनेशन इनकी लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है और कुछ डेफिनेशंस है, जैसे एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो अगर हम एक्साइटेशन एनर्जी की बात करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एटम फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज़ कॉल्ड द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एटम। तो हम कह सकते हैं वो एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को चाहिए या किसी एटम को चाहिए अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए, उस एनर्जी को हम कह देंगे एक्साइटेशन एनर्जी। सिमिलरली द मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बाय विच एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन so much energy and collide into an atom and excite it is called excitation potential of the atom। तो बेटा यहाँ पे जैसा हम कह सकते हैं, अपने को पता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मतलब आप पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स एकदम से उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक्सेलरेशन आती है और एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम से टकराते हैं और उसको एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम। मतलब जिस पोटेंशियल की वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एनर्जी आ जाए कि वो किसी एटम से टकरा के कोलाइड करके उसको एक्साइटेड स्टेट में भेज दें, तो उस पोटेंशियल की वैल्यू को हम कह देंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। If excitation energy is expressed in electron volt, then it is called excitation potential। अगर एक्साइटेशन एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जो भी एनर्जी आएगी उसको अगर आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप एक्साइटेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हो तो उसी को आप कह सकते हो कि वो हमारे पास एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा। जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एक्साइटेशन एनर्जी अगर हमारे पास है 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे हमारे पास एक्साइटेशन पोटेंशियल भी हो जाएगा 8.84 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास लास्ट में चैप्टर के ये 2 डेफिनेशंस और हैं, आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो द मिनिमम एनर्जी कह सकते हैं, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन की है सेम वही डेफिनेशन है। द मिनिमम एनर्जी दैट इज़ अब्जॉर्ब बाय एटम टू बिकम आयनाइज इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम। मतलब कोई एटम मिनिमम जो एनर्जी अब्जॉर्ब करके आयनाइज हो जाए, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम। यहाँ पे हम सिमिलरली हम बात कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर एक्साइटेशन पोटेंशियल पढ़ा, वैसे हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल भी है। मतलब आप किसी इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल दो कि वो किसी एटम से कोलाइड करके उसको आयनाइज कर दे, तो वो जो हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल आप दोगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जिससे उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाए कि वो किसी एटम से कोलाइड करके उसको आयनाइज कर दे, तो उस पोटेंशियल की वैल्यू को हम कह देंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सिमिलरली द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच इज़ इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन टू गेन सो मच एनर्जी दैट ऑन कॉलिजन विद एन एटम एंड मेक इट आयनाइज्ड इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर की सभी वीडियोस को आप एक बार दोबारा देखें, बहुत इजी चैप्टर है और अच्छे से इसको समझें। और उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप ट्राई कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।